सबसे पहले तो मैं आप मीडिया बंधुओं का, पोर्टल वालों का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि बड़े शॉर्ट नोटिस में हमने जो फैसला किया कि हम प्रेस वार्ता करें, तो आप यहाँ पे आए। मेरे साथ मेरे सहयोगी, मेरे साथी, इस तरफ जो है रोहित दुबे जी मेरे जिला के अध्यक्ष, इसी साथ मेरी तरफ से बैठे हुए सरब सिंह नाग जी जो डीडीसी के चेयरमैन हैं, इसी तरह से आगे निर्मला जी जो हमारी डीडीसी मेंबर हैं, इसी तरह राजेंद्र मेंगी जी जो हमारे मतलब कि मंडल कटरा खासतर जहाँ पे ये बैठक हो रही है, जहाँ पे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, इनके मंडल में हो रही है, वो रवि शर्मा जी जो हमारे सरपंच हैं, यहाँ से बारीदार बरादरी से रहते हैं। इसी तरीके से खास तौर पे इस विधानसभा के प्रभारी शशि गुप्ता जी, मेरी बहन यहाँ की जिला की अध्यक्षा और बारीदार होने के नाते रितु ठाकुर जी, इसी तरीके से मेरे मंडल के मतलब के धनसर मंडल के प्रधान जो आपके सामने है रमेश जी, जो भी बारीदार समूह से रखते हैं। आज की जो प्रेस वार्ता है वो सिर्फ और सिर्फ इस मुद्दे पे है कि जो हमारी एक लॉन्ग पेंडिंग डिमांड्स थी, जो 2014 में माननीय श्री प्रधानमंत्री ने यहाँ पे आके एक स्लोगन में कहा था कि हम आपकी बात को एड्रेस करेंगे। ये एड्रेस करने का मौका जो था वो आज जो है, जो घोषणा पत्र जारी हुआ है कल से, भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र जो 20 और 24 इसको इलेक्शन को देखते हुए जारी किया है, जी उसमें जो बात रखी है मैं उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, और ख़ास तौर पे जो हमारे चेयरमैन थे डॉक्टर निर्मल सिंह जी, जिन्होंने ये हमारा जो संकल्प पत्र में हमें जगह दी है, उसके लिए आप उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। अगर मैं ज़्यादा घुमा के बात ना करूँ और इसी तरीके से बात करूँ, ये संकल्प पत्र जो था इसमें कुछ बिंदु थे कि जिस पर बात होनी थी। इस बिंदुओं में जो सबसे बड़ा है वो बीजेपी 25 प्रॉमिस फॉर द न्यू जम्मू एंड कश्मीर था। इसमें जो एक चैप्टर था उसमें ये चैप्टर था कल्चर एंड सिविलाइजेशन, ये चैप्टर 8 था। उसके 8 के तहत इसमें जो आगे इसका विश्लेषण किया गया है, वो इस विश्लेषण में बारीदारों के लिए जो बात रखी गई है वो रखी गई है। इसमें जो लास्ट है, वी विल प्रोवाइड ए जस्ट एंड फेयर रेजोल्यूशन टू द लॉन्ग स्टैंडिंग बारीदार इशू ऑफ माता वैष्णो देवी श्राइन। उन्होंने ये कहा कि हम जो माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की जो लंबी एक मांग थी उसको एड्रेस करने के लिए हम रेजोल्यूशन लाएंगे। और उससे भी आगे बढ़ के एक बात और कही है, वो बात जो कही गई है वो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने जिला अध्यक्ष जी को, धन्यवाद देना चाहता हूँ सरब सिंह नाग जी को। इन्होंने पूरा प्रयास किया था, जो सेंटर की हमारी लीडरशिप थी उनके आगे भी और स्टेट जोन के भी, कि इनको इसी के साथ साथ मतलब हिस्सेदारी का भी एक पैरा होना चाहिए। और मैं आज इन अपनी टीम को खास तौर पर, अपने प्रभारी जी को खास तौर पर शशि गुप्ता को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, और अपने मंडल अध्यक्षों को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ये एक और ग्रुप था जो कटरा वैष्णो देवी कॉन्स्टिट्यूंसी का, जिसमें 3 के 3 हमारे मंडल अध्यक्ष थे, जिसमें जिला अध्यक्ष की अध्यक्षता में हमने सारी बात रखी थी। और हमने आज तक ये बात किसी को डिस्क्लोज तक नहीं की थी, क्योंकि ये बड़ा एक नामुमकिन सी बात थी कि हम कहें कि आपको हिस्सा मिलेगा। और जो उन्होंने कहा है, मैं अति प्रसन्नता के साथ आपको कह रहा हूं, उन्होंने कहा है इंश्योरिंग एक्यूटी। इंश्योरिंग एक्यूटी का मतलब ये हो गया कि आपकी हिस्सेदारी इसमें रहेगी। इसमें मैं पूरा आपको बताऊं, वी विल प्रोवाइड ए जस्ट एंड फेयर रेजोल्यूशन टू द लॉन्ग स्टैंडिंग बारीदार इशू ऑफ माता वैष्णो देवी श्राइन, इंश्योरिंग एक्यूटी। एक्यूटी का मतलब इसमें सब कुछ आ गया। और मैं एक बार अपने भारीदार भाइयों को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ जो मेरे साथ टच में थे। मैं मुनासिब नहीं समझता कि उनके नाम लूँ, अगर ले लूँ तो कोई ऐसी बात नहीं। बहुत से बारीदार, वो देवन से अगर मैं बात करूँ, एक सज्जन मेरे पास इधर है जो 2014 के बाद जब हमारी गवर्नमेंट सेंटर में बनी थी, मोदी जी के बाद पीएमओ ने एक प्रयास किया था कि इनका हल किया जाए। विजय जी शायद मेरे सामने कहीं बैठे हैं, तो उनकी अध्यक्षता में 18 लोगों का बारीदारों का एक डेपुटेशन दिल्ली लेके गया था। अनफॉर्चुनेट रहा कि वो सारी चीजें चढ़ नहीं सकी, मगर मैं आज अपने जिला अध्यक्ष को खासतौर पर, यहाँ के अपने मंडल अध्यक्षों को खास तौर पे, और खास तौर पे जो बारीदारों के टच में थे सरब सिंह नाग जी, ये सारी प्रक्रिया में नाग साहब बैक चैनल में काम कर रहे थे, मैं पीछे था, अब बैक डोर में के बैक फ्लैश में था मैं। और मैं आज अति प्रसन्न है हम सारी भारतीय जनता पार्टी यूनिट कि ये सेंटर ने जो हमारी डिमांड थी उसको माना है। इसी के साथ साथ मैं अपने प्यारे भाई मतलब के बारीदार बहनों को, भाइयों को, और खास तौर पे मतलब के दोनों कम्युनिटियों को, उसमें बारीदार कम्युनिटी में ब्राह्मण्स भी हैं और राजपूत भी हैं, उनको ये मैसेज भी देना चाहता हूँ कि आपने जो कैंडिडेट खड़ा किया है कृपया उसको विड्रा करें। एक मैसेज जो है वो डिलीट ना हो पाए, ये हमें और ताकत मिलेगी। और ये प्रेस वार्ता करने से पहले मैंने अपनी हाईकमान खास तौर पे
तरुण चिक जी जो हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं ऑल इंडिया लेवल पे, और अशोक कोल जी जो हमारे मतलब प्रदेश के जनरल सेक्रेटरी हैं, उनको कहने उनसे पूछने के बाद, उनको मशवरा करने के बाद ये बात मैं आपके माध्यम से मतलब के बारीदार फैमिलीज को, बारीदार कम्युनिटीज के हर मतलब उनको रख रहा हूँ कि वो फौरी तौर पे हमारी इस अपील जो हम कर रहे हैं कि बारीदारों ने जो कैंडिडेट अपना फील्ड किया है उसको वो विड्रा करें और कंधे से कंधा मिला के हमारे साथ चलें, ताकि कि ये सारी चीज जो हमने कही है उसको फलीभूत कर सके। और मैं अपनी तरफ से एक वायदा करना चाहता हूँ, बनने के बाद पहला बिल जो होगा वो बारीदारों का होगा कि इनको जो हमने ये वायदा किया है इनको ये हम इंसाफ दे सकें। अगर वो पहला बिल लाने में बलदेव शर्मा अगर नाकामयाब हुआ तो मैं आपका दोषी हूं, मैं उसकी जो भी आप सजा मुझे समझेंगे वो देंगे, और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैं इस बिल के माध्यम से आपका पहला बिल जो है वो माता वैष्णो देवी के नाम से जैसे विधानसभा बनी है, माता वैष्णो देवी के नाम से जैसे यहाँ से विधायक बन के जाएगा, और मेरी जो इच्छा रहेगी कि श्री माता वैष्णो देवी बारीदारों का जो पेंडिंग इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए असेंबली में श्री माता वैष्णो देवी का पहला बिल वहां पे आए। यही कहकर मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ।